कांग्रेस नेता राहुल गांधी के एक बयान पर विवाद छिड़ गया है। कांग्रेस के नए हेडक्वार्टर के उद्घाटन के मौके पर राहुल गांधी ने कहा कि अब कांग्रेस बीजेपी, आरएसएस और इंडियन स्टेट से लड़ रही है। रिपोर्टों के मुताबिक राहुल गांधी कह रहे थे कि कांग्रेस की लड़ाई सरकार से भी है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी और आरएसएस ने देश के हर संस्थान पर कब्जा कर लिया है। उन्होंने कहा कि ये लड़ाई फेयर नहीं है। राहुल गांधी के इस बयान पर बीजेपी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी ने कहा कि राहुल गांधी ने तो खुलेआम जंग छेड़ दी है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सोशल मीडिया पर लिखा, राहुल गांधी ने स्पष्ट कर दिया है कि वो भारत से लड़ रहे हैं। ये लोग भारत को और कमजोर करना चाहते हैं। बीजेपी नेता रमेश बिधूड़ी लगातार ऐसे बयान दे रहे हैं जिन्हें लेकर विवाद हो रहा है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी और दिल्ली की सीएम आतिशी को लेकर उनके पिछले बयानों की आंच अभी ठंडी नहीं हुई है कि उन्होंने फिर ऐसा बयान दे दिया है जिसे लेकर उनकी आलोचना हो रही है। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक रमेश बिधूड़ी ने कहा कि आतिशी जी जैसे जंगल में हिरनी भागती फिरती है, ऐसे गलियों में भागती फिर रही हैं। बिधूड़ी के इस बयान को लेकर विवाद छिड़ गया है। आम आदमी पार्टी ने बिधूड़ी के बयान को लेकर बीजेपी से सवाल पूछे हैं। कुछ दिन पहले बिधूड़ी ने आतिशी के सरनेम पर सवाल उठाया था। उस बात का जवाब देते हुए दिल्ली की सीएम आतिशी रो पड़ी थी। आतिशी ने आरोप लगाया था कि बिधूड़ी ने उनके बुजुर्ग और बीमार पिता का अपमान किया है। रमेश बिधूड़ी को बीजेपी ने आतिशी के मुकाबले दिल्ली की कालकाजी सीट से टिकट दिया है। बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को निशाने पर लिया है। उन्होंने राहुल गांधी पर छलावा करने का आरोप लगाया है। राहुल गांधी का नाम लिए बिना मायावती ने कहा कि कांग्रेस के नेता संविधान दिखाते हैं और नीले कपड़े पहनकर वंचित वर्ग के मतदाताओं के साथ छलावा कर रहे हैं। राहुल गांधी संसद के शीत सत्र के दौरान नीली टी शर्ट पहने नजर आए थे। इसे खूब चर्चा मिली थी और प्रतीक की राजनीति से जोड़कर देखा गया था। मायावती ने बुधवार को अपना जन्मदिन मनाया। इस मौके पर उन्होंने मीडिया से बात की। उन्होंने कांग्रेस के अलावा बीजेपी पर भी हमला किया। मायावती ने दोनों पार्टियों पर बाबा साहेब डॉक्टर आंबेडकर के अपमान का आरोप लगाया। पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस के अब बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए को छोड़कर लालू प्रसाद यादव के साथ आ रहे हैं। पारस के दही चूड़ा भोज में लालू यादव की मौजूदगी के बाद से ही यह सवाल पूछा जा रहा है। कई विश्लेषक इस मुलाकात को पशुपति पारस की आरजेडी की अगुवाई वाले महागठबंधन में एंट्री के तौर पर देख रहे हैं। पशुपति पारस केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के चाचा और रामविलास पासवान के भाई हैं। पारस पर पहले बीजेपी मेहरबान थी, लेकिन लोकसभा चुनाव में उन्हें छोड़कर बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए ने चिराग को चुना। पारस ने अभी अपने पत्ते तो नहीं खोले हैं, लेकिन वो कह चुके हैं कि एनडीए में उनके साथ नाइंसाफी हुई। हालांकि दही चूड़ा आयोजन में उन्होंने अपने भतीजे चिराग पासवान को छोड़कर एनडीए के तमाम बड़े नेताओं को बुलाया था, लेकिन अधिकतर नेता नहीं आए। प्रमुख शहरों में सिर्फ लालू यादव वहां पहुंचे। वो अपने बड़े बेटे तेज प्रताप के साथ आए थे। ईश्वर है या नहीं, इसे लेकर लगातार बहस होती है। अमेरिका के कैलिफोर्निया के एक व्यक्ति ने टिकटॉक पर वीडियो बनाकर इसका जवाब दिया है। How does that happen if not God? वीडियो में ये व्यक्ति सवाल करते हैं कि अगर भगवान नहीं है तो ऐसा कैसे होता। उनके कहने का मतलब यह है कि ईश्वर ने ही कैलिफोर्निया की भयानक आग से उनके घर की रक्षा की। इस आग में हजारों घर खाक हो गए। वीडियो में दिखता है कि इस व्यक्ति के घर के आसपास की सभी इमारतें और घर आग में राख हो गए और सिर्फ खंडहर ही बचे हैं, लेकिन उनके घर को मामूली सा नुकसान हुआ है। उनका ये वीडियो वायरल हो रहा है।